जय हिंद दोस्तों। मेवाड़ के रण में एक ऐसी लड़ाई लड़ी गई थी जिसका विजेता कौन था यह आज तक स्पष्ट नहीं हुआ है। दोस्तों, आज से लगभग 450 साल पहले मुगलों और राजपूतों के बीच 1576 में हल्दी घाटी की लड़ाई हुई थी। हल्दी घाटी की लड़ाई 18 जून 1576 को मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप और मुगल सम्राट अकबर की सेना का समर्थन करने वाले घुड़सवार और धनुषधारियों के बीच लड़ी गई लड़ाई थी। हल्दी घाटी युद्ध का नेतृत्व मान सिंह प्रथम ने किया था। सालों बीत चुके हैं, लेकिन आज तक यह दावे के साथ नहीं कहा जा सकता है कि यह लड़ाई किसने जीती थी। कथित तौर पर माना जाता है कि मुगल इस लड़ाई के विजेता थे। युद्ध के दौरान जब अकबर और महाराणा प्रताप के बीच तलवारें चली तो यह युद्ध 4 घंटे चलता रहा। किसी भी पक्ष ने हार नहीं माना। बहादुरी के साथ अकबर और महाराणा प्रताप युद्ध करते रहे। दोनों तलवारें आपस में बार बार टकराती और कुछ देर बाद दूर हो जाती थी, लेकिन कोई भी हार मानने को राजी नहीं था। हल्दी घाटी की लड़ाई इतिहास की मुगलों और राजपूतों के बीच हुई सबसे मशहूर लड़ाई थी। दोस्तों, मेवाड़ के एक शक्तिशाली राजपूत शासक महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को राजस्थान के कुंभलगढ़ में महाराणा उदय सिंह द्वितीय और रानी जीवन कंवर के यहाँ हुआ था। 1576 में उन्होंने मुगल सम्राट अकबर के साथ हल्दी घाटी की लड़ाई लड़ी थी। यह लड़ाई उस समय के सबसे भीषण लड़ाइयों में से एक थी। दोस्तों, 1568 में चित्तौड़गढ़ की घेराबंदी के कारण मुगलों को मेवाड़ के उपजाऊ पूर्वी क्षेत्र का नुकसान हुआ। हालांकि बाकी जंगली और पहाड़ी राज्य अभी भी राणा के नियंत्रण में था। अकबर मेवाड़ के माध्यम से गुजरात के लिए एक स्थिर मार्ग हासिल करने पर आमादा था। जब 1572 में महाराणा प्रताप को राजा का ताज पहनाया गया तो अकबर ने कई दूत भेजे और राणा को क्षेत्र के कई अन्य राजपूत नेताओं की तरह एक जागीरदार बनने को कहा। महाराणा प्रताप ने अकबर की इस मांग को ठुकरा दिया, जिसके बाद युद्ध की घोषणा कर दी गई। युद्ध का स्थल राजस्थान में हल्दी घाटी में एक साकरा पहाड़ी दर्रा था। दोनों तरफ से कितनी सेना थी इसका अनुमान अभी तक लगा पाना बहुत मुश्किल की बात थी, लेकिन मुगलों की तुलना में राजपूतों के सैनिक मुट्ठी भर थे। 1/4 सैनिक ने अपना पूरा दमखम दिखाया और मुगली सेना को हराने चले गए। मेवाड़ियों द्वारा प्रारंभिक सफलताओं के बावजूद ज्वार धीरे धीरे उनके खिलाफ हो गया और प्रताप ने खुद को घायल पाया। कहा जाता है कि अपने महाराजा को बचाने के लिए सैनिकों ने ही महाराणा प्रताप को कंवर करके बाहर निकालने में मदद की थी। दोस्तों, इस लड़ाई में हताहतों के अलग अलग संख्या बताए जाते हैं, जिनके बारे में ठोस जानकारी नहीं है। यह किताबों और इतिहासकारों के अनुसार जारी किए गए हैं। जदुनाथ सरकार के अनुसार समकालीन मेवाड़ी सूत्रों ने हताहतों में इसकी कुल ताकत का 46% यानी कि लगभग 1600 पुरुषों की गिनती थी। अबुल फजल और निजामुद्दीन अहमद के अनुसार 150 मुगलों का अंत हो गया, जिसका 350 अन्य घायल हो गए थे, जबकि मेवाड़ सेना ने 500 लोगों को खो दिया था। बदायूनी का कहना है कि युद्ध में 500 लोग मारे गए थे, जिनमें से 120 मुसलमान थे। बाद में राजस्थानी इतिहासकारों ने युद्ध के पैमाने पर जोर देने के लिए हताहतों की संख्या 20,000 तक बढ़ा दी। दोनों तरफ राजपूत सैनिक थे। भयंकर संघर्ष के एक चरण में बदायूनी ने आसफ खान से मित्रवत और शत्रु राजपूतों के बीच अंतर करने के लिए कहा। आसम खान ने उत्तर दिया, आप जिसे चाहें गोली मार दें, जिस तरफ वो मारे जा सकते हैं वह इस्लाम के लिए एक लाभ होगा। के.एस. लाल ने इस उदाहरण का हवाला देते हुए अनुमान लगाया कि उनके लिए बड़ी संख्या में हिंदू सैनिक मारे गए थे। दोस्तों, कुछ भी हो, लेकिन इस युद्ध में काफ़ी संख्या में दोनों तरफ से सैनिकों की हत्या हुई थी, जो इतिहास को शर्मसार करने वाली घटना थी। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद जरूर लिखिए।